हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो हमारी फार्माकोलॉजी चल रही थी, इसमें हम 2 लेक्चर पहले कवर कर चुके हैं। प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन ये सब देख चुके हैं। आज हम देखेंगे रिसेप्टर थ्योरीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिसेप्टर थ्योरी क्या क्या होती है, हमारी रिसेप्टर क्या होते हैं और उनका क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले रिसेप्टर क्या होता है। तो रिसेप्टर क्या होता है, एक प्रोटीन से बना हुआ सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर प्रेजेंट होता है मोस्टली केसेस में। ये सेल मेम्ब्रेन्स के सेल के अंदर भी होते हैं और सेल के बाहर, तो मोस्टली सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, रिसेप्टर किस टाइप का हो सकता है, जैसे इस टाइप का भी हो सकता है कि इससे इस टाइप की ड्रग, या किसी ऐसे इस टाइप का भी हो सकता है। तो इस मतलब अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं। तो रिसेप्टर इज ए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस। ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटीन वेयर द ड्रग या लीगेंड बाइंड। लीगेंड क्या क्या आते हैं हमारे, जैसे हॉर्मोन्स वगैरह हो गए हमारे, ये सब क्या होते हैं, लीगेंड होते हैं। ड्रग के अलावा जो होता है हॉर्मोन्स हो गए हमारे, और साइटोकाइनेस हो गए, ये जो हमारे एंजाइम वगैरह होते हैं, ये जाकर ड्रग पे बाइंड, रिसेप्टर पे बाइंड होंगे तो वो हमारे क्या होते हैं, लीगेंड होते हैं। ठीक है, सो देन अपना एक्शन इनिशिएट करते हैं। सो ड्रग प्लस रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर बाइंड होंगे, देन अपना इफेक्ट शो करेंगे, ड्रग अपना एक्शन शो करेंगे। ठीक है, तो सारी जो सेल होती हैं उनके पास अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम जो जैसे हमारे नर्वस सिस्टम है तो उसके अलग रिसेप्टर हैं, और जो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अलग रिसेप्टर हैं, तो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है उसके अलग रिसेप्टर, मतलब सबके अलग अलग रिसेप्टर होते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विथ देयर रिसेप्टर इज कॉल्ड अफिनिटी। मतलब कोई ड्रग, जैसे इस रिसेप्टर का साइज ये है और इसमें ये गोल वाली ड्रग आगे पूरी तरह बाइंड हो रही है, तो इसकी क्या है, अफिनिटी 100% बाइंड हो रही है। तो द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विथ देयर रिसेप्टर इज कॉल्ड अफिनिटी। अब इफिकेसी, द इफिकेसी इज द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिजायर एक्शन। अब ये बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। देन पोटेंसी, पोटेंसी मिनिमम कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन ड्रग बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है। सो द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विच रिक्वायर्ड एक्शन, एक्शन शो करने के लिए कितनी ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए पड़ेगी, वो उसकी पोटेंसी होगी। अब देन रिसेप्टर थ्योरी क्या है, तो ये 3 टर्म होती हैं, अफिनिटी, इफिकेसी और पोटेंसी। तो द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड देयर रिसेप्टर इज कॉल्ड अफिनिटी। मतलब किसी भी ड्रग की उसके साथ रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की अफिनिटी क्या कहलाती है, हमारी अफिनिटी कहलाती है। मतलब रिसेप्टर एबिलिटी अफिनिटी कहलाती है, और देन किस तरह से बाइंड होके अपना डिजायर्ड एक्शन शो करती है वो उसकी इफिकेसी कहलाती है। ठीक है, द एबिलिटी टू ऑफ ड्रग टू प्रोड्यूस डिजायर्ड एक्शन इज इफिकेसी। और पोटेंसी क्या होती है कि कितनी हमें उस ड्रग की डोज देनी पड़ेगी, ये ड्रग जो बाइंड हुई है रिसेप्टर से कितनी डोज देनी पड़ेगी कि अपना वो एक्शन शो करे। ठीक है, तो ये उसकी पोटेंसी कहलाती है। ठीक है, अब थ्योरी क्या है, रिसेप्टर थ्योरी। सो रिसेप्टर थ्योरी विच एक्सप्लेन ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन किस किस टाइप से होता है, इसे रिसेप्टर थ्योरी कहते हैं। सो ये 4 टाइप की होती हैं हमारी, ऑक्यूपेशन थ्योरी, रेट थ्योरी, इंड्यूस फिट थ्योरी और एक्टिवेशन या एग्रीगेशन थ्योरी। अब ऑक्यूपेशन मतलब ऑक्यूपाई करना, तो सबसे पहली थ्योरी है हमारी ऑक्यूपेशन। ऑक्यू मतलब घेरना, तो ये रिसेप्टर को घेर लेती है ड्रग जाके। सो अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन थ्योरी द इफेक्ट ऑफ ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिसेप्टर विच आर एक्टिवेटेड या ऑक्यूपाइड। जैसे अगर ड्रग एक्शन इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ रिसेप्टर हमें बढ़ाने पड़ेंगे ऑक्यूपाइड। जितने ज़्यादा रिसेप्टर पे हमारी क्या करेगी, ड्रग बाइंड होगी। मान लो ये हमारी ड्रग है, अब इसके कितने मॉलिक्यूल हैं, 10 मॉलिक्यूल हैं। अब ये हमारी सेल है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 रिसेप्टर हैं। अब इनमें ये 10 पे ही इसके 10 मॉलिक्यूल बाइंड हो गए, तो इसका एक्शन बढ़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ड्रग एक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ रिसेप्टर ऑक्यूपाइड, जितने रिसेप्टर पर जाके बाइंड होगी ऑक्यूपाइड करेगी उतना ज़्यादा उसका ड्रग एक्शन होगा। सेकेंड होता है रेट थ्योरी। रेट थ्योरी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एक्शन ऑफ ड्रग इज प्रोपोर्शनल टू द रेट एट विच ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब कितने जल्दी उसने ड्रग या रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। तो एक्शन ऑफ ड्रग
इज डिपेंड ऑन द एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ड्रग विथ रिसेप्टर। कितनी जल्दी ड्रग हमारी रिसेप्टर के साथ एसोसिएट हुई है और देन डिसोसिएट हुई है, तो उस पर डिपेंड करता है रेट थ्योरी, नॉट नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड रिसेप्टर। इस पर डिपेंड नहीं करता कि हमारी ड्रग कितने रिसेप्टर से बाइंड हुई है, ठीक है। देन आती है इंड्यूस फिट थ्योरी। इंड्यूस फिट थ्योरी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्रग बाइंड टू द रिसेप्टर लाइक की एंड लॉक मैकेनिज्म, या की एंड चेंज द कन्फर्मेशन। चाबी की तरह हमारी ड्रग क्या होती है? बाइंड होती है। हमारे रिसेप्टर क्या होते हैं? लॉक की तरह होते हैं। तो उस टाइप से अपना एक्शन शो करती है। जैसे ये हमारा क्या है? ड्रग है, देन ये हमारा रिसेप्टर है, इससे जाके ये इस टाइप की ड्रग बाइंड होगी, देन ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, देन अपना एक्शन शो करेगी। तो ये होती है हमारी इंड्यूस फिट थ्योरी, जिसे हम की एंड लॉक मैकेनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। कि की टाइप का हमारा ड्रग थी या एगोनिस्ट था और वो बाइंड हो गया हमारे लॉक रिसेप्टर से, ठीक है। देन 4 है एक्टिवेशन या एग्रीगेशन थ्योरी। एक्टिवेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इज ऑलवेज इज स्टेट ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन एक्टिवेटेड आर नॉट एंड इंडिकेटेड फॉर्म टी। मतलब जितनी ड्रग हमारी एक्टिव फॉर्म में थी उतनी इनएक्टिव में रहेगी। मतलब एगोनिस्ट सिर्फ इक्विलिब्रियम टू आर नॉट। मतलब इसका कहने का मतलब है एक्टिवेशन या एग्रीगेशन थ्योरी, मतलब कि किस टाइप की ड्रग हम दे रहे हैं। अगर वो एगोनिस्ट होगी तो वो क्या करेगी? बराबर रहेगी, हमारे इक्विलिब्रियम को बराबर रखेगी मतलब। और अगर एंटागोनिस्ट करेगी तो इक्विलिब्रियम को क्या कर देगी? इनएक्टिवेट कर देगी, मतलब रिसेप्टर को। अगर हमारी ड्रग क्या रही? एगोनिस्ट रही, तो वो आर नोट का मतलब इन्होंने माना कि एक्टिवेटेड, और टी नोट का मतलब माना इन्होंने इनएक्टिवेटेड। अगर ड्रग हमारी एगोनिस्ट है तो वो रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, अगर हमारी ड्रग एंटागोनिस्ट है तो रिसेप्टर को इनएक्टिव करेगी, और पार्शियल एगोनिस्ट है तो ड्रग दोनों के साथ बाइंड हो जाएगी। आर नोट और टी नोट, 2 टाइप के रिसेप्टर बनाए थे इन्होंने, ठीक है। तो ये थी हमारी रिसेप्टर की थ्योरी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर हमारे 5 टाइप के टोटल रिसेप्टर हैं। पहला जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, दूसरा आयन चैनल रिसेप्टर, तीसरा ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर, चौथा 4th है हमारा जैक स्टैट बाइंडिंग रिसेप्टर, देन 5th है हमारा रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा GPCR और जैक स्टैट ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर बाइंडिंग रिसेप्टर है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये दोनों देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।